नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, यूपी पीएससी स्टाफ नर्स, यूपी ट्रिपल एससी एएनएम, यूपी एनएचएम एएनएम, इन सभी भर्तियों के लिए यह प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रैक्टिस सेट है 9वां मैं आप लोग को कराने जा रहा हूँ। मैराथन क्लास चल रही है दोस्तों, बहुत बढ़िया क्लास चल रही है यूपी पीएससी स्टाफ नर्स के लिए। और यूपी ट्रिपल एससी एएनएम और यूपी एनएचएम एएनएम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, स्टाफ नर्स में कैसे पूछे जाते हैं दोस्तों, वो सब इसी हिसाब से प्रश्न बनते हैं। चलिए दोस्तों, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण जो है प्रश्न है, और आपके सब्जेक्ट से जो प्रश्न बनते हैं वह मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। सब्जेक्ट से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं और हिंदी और रीजनिंग से कम प्रश्न रहते हैं, तो हिंदी वगैरह आपको बाद में पढ़ाई जाएगी। चलिए दोस्तों, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है, यहाँ से देख सकते हैं, मानसिक तौर पर स्वस्थ व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जिनमें अपनी मूलभूत आवश्यकताओं पूरा करने में सक्षम हो। ऑप्शन बी हो जाएगा। दूसरे पर चलते हैं, चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव सहायता करता है वह स्रावित होता है, वह लीवर से होता है दोस्तों, जिगर से। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। रेनिन का श्रावण करने वाला अंग कौन सा है? रेनिन का श्रावण करने वाला अंग जो होता है दोस्तों, आमाशय, आपका पेट होता है ये। मादक औषधि बारबीट्यूट्स दोस्तों, आपका मतलब जो मैं आपको बता रहा हूँ, सभी के पेट में जो है ऐसा करके जो है रेनिन जो है जो सिक्रेट होता है वो आमाशय से ही होता है, पेट से ही होता है। सभी के पेट से होता है, ऐसी बात नहीं है। आप ठीक है। तो दोस्तों देखिए, कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों, उदाहरण के तौर पे बताना पड़ता है। चलिए, चौथा क्वेश्चन है, मादक औषधि बारबीट्यूरेट का सेवन अचानक बंद करने पर रोगी को इनमें से किस रोग से ग्रसित हो जाने का खतरा रहता है? तो किसका खतरा रहता है दोस्तों? दौरा, मतलब दौरा आने लगता है, मिर्गी जिसको बोलते हैं। आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है? मतलब डिग्रेडेशन जो है प्रोटीन का आहार नाल में कहाँ पर होता है? तो वह दोस्तों होता है छोटी आंत में होता है। पित्त का मुख्य कार्य क्या है? छठा क्वेश्चन, तो पित्त का मुख्य कार्य है दोस्तों पाचन तथा पोषण हेतु वसा का इमल्सन करना होता है। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। एक व्यक्ति जो जानबूझकर बीमारी का बहाना करता है उसे इनमें से किस मनोरोग का शिकार माना जाता है? तो किससे माना जाता है दोस्तों? रूपांतरण रक्षा शैली का प्रयोग। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है। 8वें में दोस्तों पूछ रहा है, वह कौन सा तत्व है जो दंत इनेमल को कठोर बनाता है? तो वह कौन सा है दोस्तों? फ्लोरीन जो होता है, यही दंत इनेमल को कठोर बनाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपको मिलेंगे दोस्तों, और बहुत से अभ्यर्थी कैल्शियम वगैरह लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। फ्लोरीन जो है कठोर बनाता है। अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में होता क्या है दोस्तों? इसमें होता है नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? कितने गुणसूत्र पूछा है दोस्तों, लेकिन यहीं पर पूछ लेना चाहिए था कितने जोड़े। जोड़े अगर पूछता तब तो बढ़िया रहता दोस्तों, इसी में आप आदमी कंफ्यूज हो जाएगा। गुणसूत्रों की संख्या 246 होती है, सभी को पता है, लेकिन 23 जोड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। शराब की लत से जुड़े रोगियों के प्रारंभिक पुनर्वासक कौन होता है? तो वह होता है रोगी ही होता है। ऑप्शन पहला ही होगा। सामान्यतः निषेचन होता है। निषेचन दोस्तों कहाँ पर होता है? फैलोपियन ट्यूब, जिसको डिम्बवाहिनी नली कहते हैं महिलाओं में। छोटे शिशुओं के लिए सबसे मूलभूत भावनात्मक कार्य क्या है? तो यह कौन सा कार्य है दोस्तों? आज़ादी। डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? सभी को पता है दोस्तों, वाटसन एंड क्रिक ने किया था। नहीं दोस्तों, गलत हो गया। डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण की बात होती है, डीएनए और आरएनए अगर होता सब। डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? तो कॉर्नबर्ग ने किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। ग्रेव रोग, इग्जोफ्थैल्मिया ग्वाइटर, थायराइड में वृद्धि के कारण अतिस्राव का क्या कारण होता है? मतलब ये ग्रेव रोग थायराइड जो होता है दोस्तों, यह थायराइड हार्मोन की वजह से होता है।
अधिक स्राव होने लगता है। जैविक रंजक बायोलॉजिकल पिगमेंट जिनसे मनुष्यों में त्वचा का रंग निर्धारित होता है को हम निम्नलिखित क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? पिगमेंट की बात आ रही है यहाँ पे, तो आपका यह क्या कौन सा ऑप्शन होगा? मेलानिन हो जाएगा। क्वेश्चन 17 देते हैं। अग्नाशय किससे स्रावित होता है? तो अग्नाशय जो है दोस्तों इंसुलिन, अग्नाशय किसे स्रावित करता है? तो इंसुलिन को ही स्रावित करता है। क्वेश्चन 18 चलते हैं। 18वां क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पूछ रहा है वेरिसेला जोस्टर से निम्न में से कौन सा अंग कौन सा रोग होता है? वेरिसेला जोस्टर से तो कौन सा रोग होता है दोस्तों? छोटी माता होती है। निम्नलिखित सभी संक्रमण आरएनए वायरस से होता है एक को छोड़कर, तो वह कौन सा है? चेचक ही जो है, बाकी सभी से होता है दोस्तों। ये आरएनए वायरस से होता है, मम्प्स भी होता है, रुबेला, ये सब वायरस से होते हैं। चेचक जो है इससे नहीं होता है। काला अजार बुखार किसके काटने से होता है? तो यह दोस्तों बड़ी मक्खी, काला अजार जो होता है वह बड़ मक्खी जो है बड़ मक्खी के काटने से होता है। एनीमिया से बचाने हेतु गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली महिला को कितने IFA टैबलेट रोग निरोधक उपाय के तहत दिए जाते हैं? तो कितने होते हैं दोस्तों? एक दिन में 3 बार 100 दिन तक देते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। किस दिन प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस मनाया जाता है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। मलेरिया ज्वर के चरणों में इनमें से किस एक को छोड़कर शेष सभी शामिल हैं? देखिए मलेरिया ज्वर जब होता है तो दोस्तों एक को छोड़कर, मतलब तृप्त अवस्था यही नहीं होती है, बाकी आपका स्वेदा अवस्था, ज्वर अवस्था, कोल्ड अवस्था, ये सब मलेरिया में पाए जाते हैं, केवल तृप्त अवस्था नहीं पाया जाता है। इनमें से कौन सबसे सामान्य एवं आदर्श श्रोणी है दोस्तों? आदर्श श्रोणी कौन सा सबसे है? तो गायनेकॉइड आपका सबसे आदर्श है तो सभी। शिशु मृत्यु दर को किसके संदर्भ में व्यक्त करते हैं? तो यह दोस्तों प्रति 1000 जीवित शिशुओं पर होने वाली मृत्यु दर, यही फार्मूला है। 26वां है ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के रणनीति तैयार होने से किस क्षेत्र में मदद मिल सकती है? 26वां क्वेश्चन है। तो यह दोस्तों देखिए पंचायती राज संस्थानों की क्षमता में वृद्धि होगी। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिया है मातृ मृत्यु दर में कमी, उपकेंद्र सशक्त होगी, यानी सभी में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। इसमें दोस्तों देख सकते हैं बहुत बढ़िया प्रश्न एक आया है। दिया है WHO ORS पैकेट में इनमें से किस तत्व को छोड़कर शेष सभी खनिज तत्व विद्यमान रहते हैं? छोड़कर देखिए दोस्तों सोडियम क्लोराइड रहता है, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट, ये तीनों ORS में होते हैं, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट यही आपका ऑप्शन में दिया है, ये नहीं रहता ORS में। क्वेश्चन नंबर 28 चलते हैं। नवजात शिशुओं में क्रियात्मक पीलिया कब होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्रियात्मक पीलिया जन्म के दूसरे दिन दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा। अक्सर जब बच्चे पैदा होते हैं तो हो ही जाता है पीलिया। निम्नलिखित में से शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि जो है दोस्तों वह अग्नाशय है आपका। पहला अगर पूछा जाए तो लीवर या कृतज्ञ है। लैंगरहैंस के उद्दीप आइसलैंड का लैंगरहैंस में पाए जाते हैं, तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों? आपका ये ऑप्शन बी वाला होगा, अग्नाशय में पाया जाता है, लैंगरहैंस ऑफ पैनक्रियास। पल्स रोगियों टीकाकरण अभियान का पहला चरण कब शुरू हुआ था? पल्स पोलियो की बात है दोस्तों। पल्स पोलियो रोगियों टीकाकरण अभियान का पहला चरण कब शुरू किया गया? तो यह कब किया गया था दोस्तों? दिसंबर 1995 में किया गया था। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसव के 24 घंटे के बाद होने वाले रक्तस्राव को प्रसवोत्तर रक्तस्राव कहते हैं, जिसमें रक्तस्राव की मात्रा कितने से अधिक होती है? अगर रक्तस्राव कितना ज़्यादा हो जाए दोस्तों, 500 ml से अधिक अगर हो जाए तो इसी को जो है इतना ही ज़्यादा होता है। किस हार्मोन द्वारा, उसको पोस्टमार्टम हेमरेज कहते हैं दोस्तों, 500 से ज़्यादा होता है। किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाता है? तो किस हार्मोन द्वारा होता है दोस्तों? यह होता है एड्रीनल हार्मोन के द्वारा होता है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं योजना कमेटी के चेयरमैन कौन हैं? तो कौन है दोस्तों? AL मुदालियार हैं। नेक्स्ट चलते हैं। BCG का टीका है, तो BCG का टीका जो है दोस्तों कौन सा है? लाइव एंटीन्यूटेड वैक्सीन है आपका। 36 चलते हैं। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम से प्रतिदिन कितने कैलोरी ऊर्जा तथा प्रोटीन उपलब्ध होती है? तो कितने होती है दोस्तों?
यह होती है दोस्तों 300 कैलोरी तथा 8 से 12 ग्राम प्रोटीन होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत में मृत्यु पंजीकरण कितने दिन के भीतर किया जाता है? 37वां क्वेश्चन है। तो मृत्यु पंजीकरण जो होता है दोस्तों, इसमें गलत दिया है, यहाँ पे होगा 21 दिन के अंदर ही किया जाता है। आपका यह हो जाएगा। रोग के प्रसार को रोकने हेतु किए जाने वाले उपाय को क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं द्वितीयक रोकथाम कहते हैं। एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है? तो यह विटामिन है दोस्तों। एस्कॉर्बिक अम्ल एक जो है विटामिन है। ऑप्शन बी हो जाएगा। आईयूडी लगाने का सबसे उपयुक्त समय कौन सा होता है दोस्तों? आईयूडी तो यह होता है मासिक धर्म की शुरुआत से 10 दिन के भीतर। हेपेटाइटिस ए होता है, तो हेपेटाइटिस ए जो होता है दोस्तों, यह दूषित जल के प्रयोग से होता है। सीपीआर का पूर्ण रूप, पूरा फुल फॉर्म क्या है? तो सीपीआर का है दोस्तों कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। ये पल्मोनरी है दोस्तों, ये ला रहेगा यहाँ पर, रिससिटेशन सा रहेगा। पल्मोनरी रिससिटेशन कहते हैं। इसमें थोड़ा सा प्रिंट में मिस्टेक हुआ है। ऑस्टियोपोरोसिस रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से। या हड्डी की बीमारी है दोस्तों। एडिसन रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो एडिसन रोग जो होता है दोस्तों कार्टिकोस्टेरॉयड हार्मोन से होता है। अंतराह स्थित अस्थि इंजेक्शन दिया जाता है। मतलब अंतराह अस्थि इंजेक्शन दिया जाता है, तो यह कहाँ पर देते हैं दोस्तों? यह अस्थि मज्जा में दिया जाता है। एट द टाइम जब ऑपरेशन होते हैं तो दोस्तों उसी टाइम यह दिया जाता है। आयोडीन युक्त नमक के मानव शरीर में क्या भूमिका है? तो क्या भूमिका है दोस्तों? थायराइड ग्रंथि के कार्य का नियमन करना। नेक्स्ट पे चलते हैं। 47वां क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें पूछ रहा है कि नीलिमा किस परिस्थिति में होता है? तो नीलिमा जो है दोस्तों शरीर में ऑक्सीजन की कमी से होता है। आपूर्तिता का अर्थ क्या है? तो आपूर्तिता का अर्थ जो है दोस्तों, यह संक्रमण से मुक्ति का है। पैरासीटामॉल एक औषधि है, तो यह एक ज्वर नाशक औषधि है। दर्द निवारक औषधि दी जाती है, तो दर्द से राहत के लिए दिया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। 51 पर चलते हैं दोस्तों। बिडाल परीक्षण किया जाता है टाइफाइड बुखार को पहचानने के लिए। रोगाणु का अर्थ देखिए दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। रोगाणु का अर्थ क्या है? वे सूक्ष्म जीव जो रोग पैदा करते हैं। वसा के पाचन में मददगार किण्वन क्या है? तो वसा के पाचन में लाइपेज जो है बहुत बढ़िया मददगार होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति की सामान्य श्वसन दर कितना होता है दोस्तों? 54वां है। तो यह 15 से 20 पर मिनट होता है। एक तंत्रिका को जो सूंघने की प्रक्रिया में मदद करती है, तो यह क्या होती है दोस्तों? देखिए तंत्रिका जो सूंघने की बात आ रही है यहाँ पे, यह अक्षिप्रेक्षक तंत्र इसको बोलते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। वह धमनी जो सिर तथा गले में रक्त आपूर्ति करता है, सिर व गले में रक्त आपूर्ति करता है, उसको हम कैरोटिड धमनी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। 57वां क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें पूछ रहा है कि इंसुलिन का स्रावण किया जाता है, तो इंसुलिन का जो स्रावण होता है वह बीटा कोशिका करती हैं। काइम को कहते हैं उदर में मुंह। 57वां क्वेश्चन है दोस्तों, उसकी तरफ चलते हैं। इंसुलिन का स्रावण किया जाता है, तो इंसुलिन का स्रावण जो है कहाँ से होता है दोस्तों? यह बीटा कोशिका से होता है। काइम को कहते हैं, काइम किसको कहते हैं दोस्तों? काइम जो होता है यह उदर में भोजन जो होता है वहाँ पर उसको कहते हैं। कपाल कितनी अस्थियों से बना होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कपाल जो है 22 अस्थियों से बना होता है। मानव शरीर का सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है दोस्तों? फीमर होती है सबसे लंबी। मीडिया जेनिकुलेट बॉडी किसका हिस्सा बनाती है? तो मीडियल जेनिकुलेट जो होती है दोस्तों, यह आपका श्रवण प्रणाली से बनाती है। मीडिया, ओटाइटिस मीडिया, ये सब ऐसे शब्द आते हैं दोस्तों। मोतियाबिंद के आपातकालीन उपचार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा कौन सी है? मोतियाबिंद की बात हो रही है तो दोस्तों यह होता है मैनीटाल। सामान्य व्यक्ति में 100 ml रक्त में कोलेस्ट्रॉल स्तर किसके बीच रहता है? तो यह किसके बीच रहता है दोस्तों? यह 100 से 150 के मिलीग्राम के बीच में रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है? लार का लाभ पूछ रहा है दोस्तों, कौन सा नहीं है? यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करता, यही नहीं है। बाकी आपके यह तीनों आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो को शेयर करते रहिएगा दोस्तों। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है? तो यूरिया का निर्माण
यकृत लीवर में होता है। साधारण जुकाम पैदा किया जा कौन से करता है दोस्तों? तो साधारण जो जुकाम होता है वायरस होता है, वायरल जो 72 घंटे बाद चला जाता है। सरल गलकंड घेघा को प्रभावित करता है तो कौन सा करता है दोस्तों? थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है और बीमारी यही होती है। अत्यधिक मद्यपान से शरीर में किस अंग को क्षति पहुंचती है? तो लीवर को ही पड़ती है दोस्तों। शराब ज़्यादा अगर पीते हैं तो यह लीवर पर भी इफ़ेक्ट डालता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 69वां क्वेश्चन है दोस्तों, यह एक पारदर्शी झिल्ली है जो आँखों के रेटिना में प्रवेश करने वाले प्रकाश को केंद्रित करती है, तो वह कौन सा होता है दोस्तों? यह कॉर्निया होती है। मधुमेह पैर उदाहरण है, तो मधुमेह पैर जो उदाहरण है दोस्तों यह गीला गैंग्रीन का है। संधि शोध में अवसर गंभीर रूप से कौन से 80 जोड़ प्रभावित होते हैं? तो संधि शोध में जो है दोस्तों कौन सा प्रभावित होता है? इंटरफेलेंजियल जो होता है वही प्रभावित होता है। निम्नलिखित में से कौन सी औषधि एनेस्थीसिया के प्रभाव से मुक्त होने के पश्चात एक वमन रोधक के रूप में नहीं दी जाती है? तो यह कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों? ऑप्शन होगा आपका 72वां का पेथिडीन जो होता है यही वमन रोधी के रूप में नहीं दी जाती है, और बाकी आपको लर्गाटेल, एओमिन, स्टेमेटेल ये सब दिया जाता है। पित्ताशय शोध की अंशका वाले संदिग्ध रोगी के पेशाब का रंग कैसा होता है? पित्ताशय शोध की जो होते हैं दोस्तों यह हरा भूरा करके होता है। किसी दुर्घटना स्थल पर प्राणघात अंग प्रणाली जटिलता के खतरे को कम करने हेतु क्या प्रथम उपचार देना उचित होगी? यदि पीड़ित व्यक्ति की लंबी अस्थियों में चोट लगी हुई है तो पीड़ित व्यक्ति को संभाल कर आहिस्ता आहिस्ता ले जाना चाहिए दोस्तों, अगर चोट लगी हुई है तो। 75वां क्वेश्चन है, ग्लूकोज के जल तथा CO2 के पूर्ण अपघटन में ATP अणु उत्पन्न होता है, तो कितना अणु उत्पन्न होता है दोस्तों? 38 ATP उत्पन्न होता है। नर्सिंग की अंतर्राष्ट्रीय संस्था ICN का पूरा नाम क्या है? तो ICN का पूरा नाम है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स है। कहते हैं ICN से जो है का रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। निम्न में से कौन सा नर्सिंग का केंद्रीय तत्व नहीं है? नर्सिंग का इसमें पूछ रहा है दोस्तों, तो कौन सा नहीं है यह? बाकी प्रिवेंशन ऑफ इलनेस, ट्रीटमेंट ऑफ इलनेस, रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ ये सब है, लेकिन प्रोमेशन ऑफ हेल्थ यही आपका ऑप्शन नहीं है, पहला वाला। हेल्थ टीम का लीडर होता है, 76वां क्वेश्चन है दोस्तों, तो हेल्थ टीम का लीडर जो होता है वो डॉक्टर ही होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। बहुत बढ़िया क्लास चल रही है, वीडियो को शेयर करते रहिएगा। जंग में व्यक्तित्व का उदाहरण किस आधार पर किया जाता है? तो किसके आधार पर करते हैं? 76 वाला है, तो दोस्तों ऑन फिजिक्स पे करते हैं दोस्तों, पहला ऑप्शन हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक शाखा जो नर्सिंग से संबंधित है, तो मनोवैज्ञानिक शाखा 76 वाला है दोस्तों, तो यह जो है नर्सिंग साइकोलॉजी से संबंधित है। वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों। आज का जो मैंने बताया है आपको बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।